तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रवि रोशन एकेडमी पर। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ ईडियम्स एंड फ्रेजेस MCQ फ्रॉम ए, यानी कि ए से जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे वो मैं आज डिस्कस करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट कह रहा है दोस्तों एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड मीन्स होता है दोस्तों परप्लेक्स्ड, यानी चकरा जाना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है चकरा जाना है तो इसका बी ऑप्शन सही है, लेकिन फर्स्ट में है दोस्तों कंप्लीट नॉलेज, यानी पूरा ज्ञान होना किसी चीज़ का, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। विदाउट डिले मीन्स होता है कि बिना देरी किए, कोई भी चीज़ बिना देरी किए करना उसको बोलते हैं दोस्तों विदाउट डिले, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, परप्लेक्स यानी चकरा जाना। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, कहता है एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स मीन्स होता है दोस्तों कि कंप्लीट नॉलेज, किसी भी चीज़ का कंप्लीट नॉलेज होना उसको बोलते हैं एट वंस फिंगर टिप्स, यानी संपूर्ण ज्ञान। तो ये सी ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना, तो यहाँ पे तो है संपूर्ण ज्ञान, तो ये गलत हो जाएगा। क्लोज एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन जो होना, परीक्षा होना, नज़दीक होना बहुत ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं क्लोज एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो है हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कंप्लीट नॉलेज एट वंस फिंगर टिप्स, यानी किसी के फिंगर टिप्स पर होना कोई भी चीज़। तो क्या होता है, मैंने वीडियो में पहले भी इडियम्स एंड फ्रेजेस में पहले भी बताए थे, उसको समझा कर मैंने बताया था कैसे जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करना है। तो दोस्तों फर्स्ट में भी देखिए यहाँ पे कह रहा है एट वंस विट्स एंड, यानी कि कहीं जहाँ पे किसी की चतुराई, विट खत्म हो जाती है उसको बोलते हैं क्या, कि वो चकरा गया, यानी अचानक से वो चकरा जाना, तो परप्लेक्स्ड हो जाना। तो दोस्तों सेकेंड में वही चीज़ है एट वंस फिंगर टिप्स, यानी किसी के उंगली के इशारे पे कोई चीज़ होना, यानी कंप्लीट नॉलेज होना किसी चीज़ का, तो उसको एट वंस फिंगर टिप्स बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी विदाउट डिले, यानी बिना देरी किए। तो यहाँ पे जो है इसका मीनिंग देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है स्पर, यानी उसी क्षण, तो बिना देरी किए उसी क्षण कोई काम करना, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों विदाउट डिले, यानी बिना देरी किए। और बी में क्या है दोस्तों इन परफेक्ट ऑर्डर, यानी कि अच्छे ऑर्डर में, उसको बोलते हैं दोस्तों इन परफेक्ट ऑर्डर, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है दोस्तों। और ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स क्या हुआ, ईमानदार, और जो आगे की ओर देखता हो, जो पॉजिटिव देखता हो, तो उसको ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है दोस्तों, विदाउट डिले, यानी उसी क्षण। नेक्स्ट आता है दोस्तों ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मीन्स होता है दोस्तों सर्वो सर्वा। इसका यहाँ पे मीनिंग देखिए, ऑल इन ऑल यानी सर्वो सर्वा है, वो कोई भी किसी का सर्वो सर्वा है तो उसको क्या बोलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी सब कुछ वही है, ऑल इन ऑल वही है। यहाँ पे मैंने एक दिन उसका वाक्य भी बताया था कि ही इज़ ऑल इन ऑल इन हिज फैमिली, यानी कि वह अपने घर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इकलौता बेटा है। तो दोस्तों ऑल इन ऑल मीन्स हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। और स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि मजबूत और स्वस्थ होना। एमलेसली यानी बिना एम के कोई भी चीज़, तो यानी बिना लक्ष्य के, तो उसको एमलेसली बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है हमारा ये दोनों ऑप्शन गलत है, और जो है सी ऑप्शन सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एट क्लोज क्वार्टर्स। एट क्लोज क्वार्टर्स मीन्स होता है दोस्तों क्लोज एग्जामिनेशन, यानी कि कोई भी एग्जामिनेशन नज़दीक होना, उसको बोलते हैं एट क्लोज क्वार्टर्स दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है दोस्तों टू बी एट स्ट्राइफ, यानी संघर्ष में होना। स्ट्राइफ मतलब होता है दोस्तों संघर्ष, तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन गलत है। इन डिस्प्यूट यानी कि विवाद में होना, यानी झगड़ा होना किसी से, तो इन डिस्प्यूट, ये भी ऑप्शन गलत है, तो बी ऑप्शन सही है हमारा दोस्तों, एट क्लोज क्वार्टर्स यानी क्लोज एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, कहता है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स होता है दोस्तों इन परफेक्ट ऑर्डर, कोई भी चीज़ ऑर्डर किसी का जो होना वो परफेक्ट होना, बहुत अच्छा ऑर्डर में होना। जैसे कोई घर है, घर में बहुत सामान जो है एप्पल पाई ऑर्डर में रखा गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट ऑर्डर में रखा गया, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। बी ऑप्शन क्या कहता है काउज ऑफ क्वेरल, यानी झगड़े का कारण, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है दोस्तों। हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन, सी नंबर में कह रहा है हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन, यानी कि झगड़ा का इरादा होना, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है, एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स परफेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एबव बोर्ड। एबव बोर्ड मीन्स होता है दोस्तों इन एबव बोर्ड मीन्स
ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है दोस्तों, जो ईमानदार और जो पॉजिटिव सोचते हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ये भी ऑप्शन गलत लग रहा है। बिफोर एवरीथिंग एल्स यानी सब चीज से पहले, ये भी ऑप्शन गलत है। कंप्लीट नॉलेज, ये भी ऑप्शन गलत है, यानी संपूर्ण ज्ञान नहीं है। यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नन। नेक्स्ट आता है दोस्तों एबव बोर्ड, एबव ऑल। एबव ऑल मीन्स होता है दोस्तों, एबव ऑल मीन्स होता है बिफोर एवरीथिंग एल्स, यानी किसी भी चीज से पहले। ऑल मतलब क्या हो गया, यानी सब, और एबव मतलब क्या हो गया, सबसे ऊपर, यानी सबसे ऊपर। सबसे ऊपर क्या होगा, यानी बिफोर एवरीथिंग एल्स, किसी भी चीज से पहले। कोई भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो क्या होता है, एबव ऑल होता है, यानी कि बिफोर एवरीथिंग एल्स, सब चीज से पहले। तो दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है विदाउट डिले, यानी बिना देरी किए, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। टू वंस लाइकिंग, यानी किसी का बहुत ज्यादा पसंद होना, तो उसको बोलते हैं टू वंस लाइकिंग, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, बिफोर एवरीथिंग एल्स एबव ऑल। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एज फिट एज अ फीडल। एज फिट एज अ फीडल मीन्स होता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, यानी बहुत ज्यादा मजबूत और जो स्वस्थ होता है, इसको एज फिट एज अ फीडल। यहाँ पे मैंने याद करने का तरीका बोला था दोस्तों, फीडल की तरह फिट होना, यानी उतना ही फिट होना जितना फीडल है, कोई स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी दोस्तों। तो इसका ए ऑप्शन क्या कहता है, एमलेसली, यानी बिना एम के ही कहीं पे कोई चीज, जैसे तीर चला देना या बिना एम के पढ़ते जाना, तो उसको एमलेसली बोलते हैं। और एब्सकेंड मीन्स होता है दोस्तों पलायन करना, तो पलायन करना भी यहाँ नहीं है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन हमारा सही है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एज फिट एज अ फीडल मीन्स होता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। नेक्स्ट आता है दोस्तों एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स होता है काउज ऑफ क्वेरल, यानी झगड़े का कारण। तो दोस्तों यहाँ पे इसको याद करने का नियम मैंने क्या बताया था, ऐसा एप्पल होना जो डिस्कॉर्ड का कारण बन रहा है। डिस्कॉर्ड मीन्स होता है दोस्तों विवाद, यानी वैसा सेब है जो झगड़े का कारण है, दो भाइयों के बीच एक सेब है जो झगड़े का कारण है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब हो गया काउज ऑफ क्वेरल। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट मीन्स होता है दोस्तों सतर्क, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत लग रहा है। सी में कह रहा है दोस्तों इन डिस्प्यूट, यानी विवाद में होना, तो दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी वैसा एप्पल जो झगड़े का कारण है। तो दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन सही है, काउज ऑफ क्वेरल। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों आफ्टर वंस ओन हर्ट। आफ्टर वंस ओन हर्ट मीन्स होता है दोस्तों किसी के दिल के करीब होना। यहाँ पे इसका आप मीनिंग ढूंढिए, आफ्टर वंस ओन हर्ट, यानी किसी के दिल के करीब। तो दोस्तों टू वंस लाइकिंग, यानी किसी की पसंद होगा तभी तो वो किसी के दिल के करीब होगा। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट नंबर कह रहा है वेरी क्लोज, यानी बहुत ज्यादा नजदीक है, जैसे मेरा घर जो है मेरे स्कूल से बहुत ज्यादा नजदीक है, तो वेरी क्लोज, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी कह रहा है दोस्तों टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कोई चीज तो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका उत्तरदायी होता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, सी ऑप्शन हमारा सही है, टू वंस लाइकिंग आफ्टर वंस ओन हर्ट, यानी किसी के दिल के करीब होना, यानी किसी की पसंद होना। नेक्स्ट आता है दोस्तों एट द बॉटम ऑफ। एट द बॉटम ऑफ मीन्स होता है दोस्तों कि कोई भी चीज जो है झगड़े का कारण, यानी बॉटम मतलब क्या है, आखिर हम लोग जो कहते हैं कि जो कितारी का गाछ होता है उसको बोलते हैं गुड़ का गाछ कितारी, हमारी भाषा में बोलते हैं दोस्तों, यानी कि वो जो है झगड़े का कारण बनता है। तो बॉटम में क्या है, बॉटम मतलब जड़ में क्या है, जड़ में जो है वो है झगड़े का कारण है दोस्तों। तो एट द बॉटम ऑफ मीन्स होता है दोस्तों, तो यानी किसी के झगड़े का कारण। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है, टू बी अनेबल टू डिसाइड, यानी डिसाइड ना कर पाना, ये तो गलत है। केयरफुल, केयरफुल मतलब होता है दोस्तों सतर्क, ये भी गलत है। इन डिसऑर्डर, यानी डिसऑर्डर में होना, ऑर्डर में नहीं होना, सही क्रम में नहीं होना, तो दोस्तों ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एट द बॉटम ऑफ मीन्स होता है काउज ऑफ क्वेरल, तो ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन नन है, यानी इसमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एट अ लॉस। एट अ लॉस मीन्स होता है दोस्तों बीइंग कंफ्यूज्ड, यानी डिसाइड ना कर पाना, उसको बोलते हैं कंफ्यूज। तो इसको याद करेंगे कैसे दोस्तों, एट अ लॉस यानी लॉस में होना, यानी कि घाटे में होना। तो घाटे में कब होता है, जब कोई कंफ्यूज होता है तो तब घाटे में होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन है क्या कह रहा है, टू इग्नोर, इग्नोर कर देना, कोई चीज नकार देना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। टू गिव बैड न्यूज, यानी बुरा न्यूज देना किसी को, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। और
हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बीइंग कंफ्यूज्ड, एट अ लॉस मीन्स होता है बीइंग कंफ्यूज यानी कंफ्यूज होना। नेक्स्ट आता है दोस्तों एट लार्ज। एट लार्ज मीन्स होता है दोस्तों भाग जाना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सी ऑप्शन हमारा सही है, एब्सकेंड यानी पलायन कर जाना, भाग जाना। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है दोस्तों, फर्स्ट में कह रहा है टू बियर द मेन शॉक ऑफ, यानी कि मेन शॉक जो होता है वो सहना, जैसे कोई घर में जो है गरीबी आ गई तो उसको सहना। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। टू प्रिटेंड सुपीरियोरिटी, यानी कि अपने आप को जो है सुपर महसूस करना, उसको बोलते हैं टू प्रिटेंड सुपरियोरिटी, यानी कि ऐसा प्रिटेंड करना, ऐसा दिखावा करना कि हम सबसे सुपर हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एट लार्ज यानी भाग जाना। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एट सी। एट सी मीन्स होता है दोस्तों पर्सन बीइंग कंफ्यूज्ड, यानी कि वैसा आदमी जो कंफ्यूज होता है, इसका मतलब भी वही होता है दोस्तों जो एट अ लॉस मीन्स होता है, तो इसका भी वही हो जाएगा बीइंग कंफ्यूज्ड यानी कंफ्यूज हो जाना। ए नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, टू मेक पीस, यानी कि जो है शांति बनाए रखना, शांति बनाना। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। मनी स्पेंड क्विकली, यानी कि पैसा जल्दी जल्दी खर्च करना, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसका होता है स्क्वेंडरिंग मनी। तो दोस्तों ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बीइंग कंफ्यूज्ड यानी कि कंफ्यूज हो जाना, डिसाइड ना कर पाना। तो इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, एट सी यानी समुद्र क्या होता है, पूरा अथाह पानी होता है, सिर्फ पानी ही पानी, वहां पे आप खो जाएंगे समुद्र में तो क्या होंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे किधर जाना है। तो एट सी मीन्स हो गया दोस्तों बीइंग कंफ्यूज। नेक्स्ट आता है दोस्तों एड फ्यूल टू द फ्लेम ऑफ फायर। एड फ्यूल टू द फ्लेम ऑफ फायर मीन्स होता है दोस्तों टू मेक मैटर वर्स, यानी कि कोई जो मैटर है उसको वर्स कर देना, उसको जो है बदतर कर देना। जैसे कोई झगड़ा चल रहा है, उसमें से एक आदमी आया और वो जो है और भी झगड़े को बढ़ा दिया, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टू एड फ्यूल टू द फ्लेम। यहाँ पे इसको याद करने का नियम भी है दोस्तों, यानी कि फ्यूल मतलब होता है दोस्तों ईंधन, जैसे कि कैरोसिन का तेल होता है या पेट्रोल होता है। तो फ्लेम, फ्लेम मीन्स होता है दोस्तों ज्वाला, जो आग में जो ज्वाला होता है उसको फ्लेम बोलते हैं। तो जब आप फ्लेम में फ्यूल डालोगे तो और आग भड़केगा ना, तो उसी को बोलते हैं एड फ्यूल टू द फ्लेम ऑफ फायर, यानी टू मेक मैटर वर्स, किसी मैटर को और भी बदतर बना देना। तो यानी कि आग में, आपने सुना होगा आग में घी डालना, तो ये भी जो है उसका मुहावरा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है वही कह रहा है। तो फर्स्ट नंबर कहता है दोस्तों वेरी क्लोज, यानी बहुत नजदीक होना, ये ऑप्शन गलत है। टू मेक पीस यानी शांति बनाए रखना, ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, टू मेक मैटर वर्स यानी बदतर बनाना किसी मैटर को। नेक्स्ट आता है दोस्तों एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट सिक्सेस एंड सेवंस मीन्स होता है दोस्तों तितर बितर हो जाना। किसी भी रूम में आपने देखा होगा कभी कभी रूम जो है बहुत ज़्यादा सामान बिखरा पड़ा रहता है, तो उसको बोलता है एट सिक्सेस एंड सेवन, यानी तितर बितर हो जाना, इधर उधर हो जाना। तो दोस्तों यहाँ जो फर्स्ट नंबर क्या कहता है, काउज ऑफ क्वेरल यानी झगड़े का कारण, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। टू फील एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा बुरा फील करना, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। टू कीप अनचेंड यानी खुला रखना, जैसे कुत्ते को रात में खुला रखते हैं तो उसको बोलते हैं टू कीप अनचेंड, खुला रखना कोई भी चीज़। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नन, यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा इन डिसऑर्डर, इसका जो सही मीनिंग होता है दोस्तों इन डिसऑर्डर, डिसऑर्डर में होना यानी कि तितर बितर होना दोस्तों। तो ये ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों एज्यूम एयर्स। एज्यूम एयर्स मीन्स होता है दोस्तों टू प्रिटेंड सुपीरियोरिटी, यानी कि ऐसा दिखावा करना हम सबसे सुपर हैं। तो यहाँ पे जो इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, एज्यूम एयर्स, ऐसा जो है समझना। एज्यूम मतलब होता है मानना, एयर मतलब होता है कि हवा, यानी खुद को जो है हवा में मानना, यानी खुद को जो है बहुत ज़्यादा सुपर समझना। तो दोस्तों एज्यूम एयर्स मीन्स होता है क्या होगा दोस्तों, टू प्रिटेंड सुपीरियोरिटी। तो इसका जो बी ऑप्शन क्या कह रहा है, टू गिव बैड न्यूज़, तो बैड न्यूज़ देना, बुरा न्यूज़ देना, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। सी नंबर कहता है दोस्तों हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन, यानी कि जो है झगड़े का इरादा होना, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि झगड़े का इरादा नहीं है, यहाँ पे सुपीरियोरिटी फील करना है। और डी ऑप्शन तो हमारा गलत ही है, नन है दोस्तों। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, टू प्रिटेंड सुपीरियोरिटी एज्यूम एयर्स। नेक्स्ट आता है दोस्तों आर्गसाइड। आर्गसाइड मीन्स होता है दोस्तों वॉचफुल एंड केयरफुल, यानी कि बहुत ज़्यादा सतर्क होना। तो दोस्तों इसको याद करने का एक मैंने नियम भी बताया था। एक जो है यूरोप
जो महादेश है वहाँ पे जो है एक राक्षस पाया जाता था जिसके बहुत सारे आँख थे, उसका नाम आर्गस था। तो वो जो है बहुत ज़्यादा आँख था, यानी आगे भी पीछे भी ऊपर भी नीचे भी, यानी सब जगह आँख था, यानी बहुत ज़्यादा सतर्क रहता होगा, इसलिए जो है उसके ही नाम पे जो ये फ्रेज बना है वॉचफुल एंड केयरफुल, यानी सतर्क रहना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, बी एंड सी। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है एट स्टोन्स थ्रो, इसका जो है हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों आप इस कंटेंट को हमारे वेबसाइट raviroshanacademy.blogspot.com पर भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और पीडीएफ भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।